गोगा मेडी राजस्थान धाम पर मत्था टेकने का भाई सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम दोनों भाई और हमारे साला साहब साहब जो है साथ में चले, 3 बच्चे थे हमारे साथ। और जैसे ही रास्ते में निकले तो बरसात बहुत तेज़ हो गई भाई। बरसात आते आते पिंजूपुरा पहुंच गए। वहां से लिए अपने अंकल जी को साथ, सुरेश जी, और पहुंच गए नितनार सिंह जंसल खेड़ा के। यहाँ पर मत्था टेकने के बाद हम पहुंच गए सीधे गोरखनाथ टिल्ला राजस्थान बागड़। और यहाँ पर जो है भीड़ कम थी भाई, तो भीड़ देखते हुए हमने सबसे पहले निर्णय लिया कि यहीं पर जो मत्था टेक लेते हैं और आप सबको भी घुमाते हैं साथ में। आप देख रहे हो भीड़ का जो है कम है। अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो ये लाइनें वगैरह जो बहुत लंबी खुल जाती है। उसके साथ साथ जो है भीड़ अब स्टार्ट हुई भी जाके मंदिर परिसर के बाहर। और यहाँ पर लाइन में लग गए सभी। 3 बच्चे थे हमारे साथ और 4 हम थे। हमारा समर बेटा बहुत थक जाता है, आपको ये थोड़ा सा वही थकावट महसूस करता है। और उसके बाद हम पहुंच गए मंदिर परिसर में। मंदिर परिसर में वीडियो बनाना मना है, तो इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। तो मंदिर परिसर निकलते ही हम पहुंच गए प्राचीन दूनावे, जो तालाब के बीच में बनाया गया है। आप सबको दिखाते हैं। ये अभी यहाँ पर गुफा के अंदर जो है प्राचीन दूना है, शिव गोरख शिवम। और ये अंदर ही जो है कुछ साधु संतों की प्रतिमाएं रखी गई हैं जो भविष्य में थे हमारे। और यहाँ पर जो है मत्था टेका दूने के ऊपर और विभूत ग्रहण की। उसके बाद निकल के बाहर ये जो आप देख रहे हो ये है बहुत प्राचीन बावड़ी, मतलब पुराना कुआं। इसके आसपास जो अभी दुकानें लगाई गई हैं। पिछले 20 साल में यहाँ पर बहुत कुछ बदल चुका है। पहले ये सब कच्चा होता था, कच्चा तालाब होता था, पैड़ियों ये लाइन भी लगाने के लिए बल्लियाँ लगाई गई थी। लेकिन अब पूरा जो है पक्का, सारा पक्का हो गया है। और साधु संतों की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है निर्माण हुआ है। अभी अपनी कार लेके पहुँच गए रेस्ट हाउस, और रेस्ट हाउस पे अपना मिल गया भाई कमरा। यहाँ पर पार्किंग में लगाने के बाद ये रेस्ट हाउस था जिसमें रात को रहना पड़ा। और ये हमारा कमरा है। कम सीढ़ियों को ऊपर चढ़ने के बाद कमरे में रहे और अच्छे से रात को विश्राम किया। फिर सुबह निकल गए अपने गोगा मेडी की तरफ मत्था टेकने के लिए, सभी लाइन में। और बरसात कंटिन्यू चालू है भाई। बरसात के कारण जो है चिकड़ी मची पड़ी है सारी सड़कों के ऊपर। उसके बाद आप ये देख रहे हो सारा बाजार जो है बिल्कुल अच्छी से सजावट है। मेला आज का दिन का ही पूरा मेला जो है चलने वाला है। आज से बाद जो है बिल्कुल छीड़ हो जाएगी और मेला ख़त्म हो जाएगा। ये बाद हुए का जो है लास्ट दिन था। और हम लग गए गोगा मेडी की लाइन में। लाइन अब की बार जो है मेडी के बिल्कुल सामने से स्टार्ट की गई थी। आपको पता है काफ़ी लाइनों में घुमाया जाता है। उसके बाद घूमने के बाद हम पहुंच गए गोगा मेडी प्रांगण में। आप पीछे देख रहे हो कितनी सारी भीड़ इकट्ठी होगी। प्रांगण में पहुंचने के बाद अब की बार जो है भाई प्रांगण की लाइन को भी चेंज किया गया है। अब की बार जो है गोगा मेडी प्रांगण में से ही जो लाइन बनाई गई है उसको मेडी परिसर के चारों ओर से घुमाया गया है। और फिर जो है मेन गेट पर जो है लाइन को लेके आए गए। इसकी ये है भाई ज़्यादा भीड़ होने के कारण बाहर जो है वो सुविधा नहीं मिल पाती थी। इसमें प्रांगण में एक तो ऊपर छत है पक्की और कूलर पंखे द्वारा लगाए गए हैं ताकि आने वाले भगत जनों को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। और सामने इसके साथ ही हम पहुंच गए मेन गेट की। और ये सामने देख रहे हो भाई गोगा मेडी का मेन गेट। और ये अपने बच्चे जो है बिल्कुल थकावट महसूस कर रहे हैं समर। अब जो है मेन गेट पर पहुँचने के बाद दर्शन कराएंगे आपको गोगा मेडी का समाधि स्थल का, गोगा जी का, जो कि पूरे भारत में ही इनकी जो है दोख पूजा होती है। इसके साथ साथ ये इनकी जो है भाई सबसे प्राचीन मेडी है। इसके साथ कोई भी मतलब नई बनाने के लिए इसका नवीनीकरण नहीं किया गया। इसको ऐसे के ऐसे ही रखा गया है। ये इनकी ऊपर छत है। इसके बाद बाहर निकल जाते हैं। ये प्रांगण बहुत बड़ा है। और ये जो है भाई मेडी स्थल जो है राजस्थान सरकार की अंडर में आता है। सरकार ही यहाँ पर जो है कार्य प्रणाली देखती है और मंदिर में पूजा पुजारियों द्वारा की जाती है। उसके बाद बाहर निकल जाते हैं। ये फ्रंट है कुछ ऐसा। उसके बाद बावरी जी का स्थान है, उधर मत्था टेकने के लिए गए। फिर ये रतन हाजी है जो जिन्होंने समाधि स्थल से पहले गोगा जी को शिक्षा दी थी। उसके बाद मेले में घूमे। आप ये देख रहे हो भाई बड़े बड़े डोले लगे हुए हैं। आज का मेला लास्ट था इसलिए बिछड़ा हुआ सा लग रहा है। फिर उसके बाद अपना भाई ओम प्रकाश और बच्चों ने जो है ऊँट की सवारी की। समर बेटा जो डर गया वो ऊँट पे नहीं बैठा। और उसके बाद भाई अपन अभी जो है ऊँट की सवारी की, क्योंकि मेले में ही ऐसे आनंद सौभाग्य प्राप्त होता है लेने के लिए। और ऊँट की सवारी करते करते पूरे मेले का लगाया चक्कर। फिर मेले में चक्कर लगाने के बाद आगे वापस आने के बाद जब बाज़ार से निकल रहे तो समर बेटे को आगे एक रिमोट वाली कार पसंद और उसको ये दिलवानी पड़ी भाई। वो रुस गया, ये लेके ही जाऊँगा। आप देख रहे हो चेहरा कैसा कर रखा है इसने। तो इसको ये दिलवाई भाई रिमोट वाली कार। और उसके बाद निकल लिए अपने जो है
कार की ओर, रेस्ट हाउस की ओर, फिर आते हुए अपने साला जी ने ली एक गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति घर पर रखने के लिए। उसके बाद आप देख रहे हो संगत अभी भी जो है गुरु गोरखनाथ टिल्ले से मत्था टेक के आई है। पंजाब की संगत है भाई, बहुत बड़ा संघ है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े संघ जो है, इससे बड़े बड़े यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते हैं, अपनी हाजिरी लगा के जाते हैं और अपने जो है दरबार लगाते हैं। फिर वहाँ से लौटते समय हमें रास्ते में आए राजस्थानी भाई मिले, ये जो है राजस्थान के हैं और हार्वेस्टर मालिक हैं। अब की बार जो बरसात हुई है वो उसके कारण राजस्थान के किसानों को और हार्वेस्टर वालों को, जो ये चाहे हरियाणा पंजाब से गए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। इस भाई ने तो अब की बार कटरवाल भी नहीं लगा के देखा, मतलब 1 एकड़ भी जो मूंग नहीं निकाल लिया। ये बोल रहा था भाई जो अभी की बार बहुत ज़्यादा जो है समाप्त हो गया सब कुछ, और मूंगी में जो फली है उसके अंदर बिल्कुल भी दाना नहीं रहा। अब की बार तो मरने की नौबत आ गई है। ऐसी भी कुछ प्रतिक्रियाएं भाई ने रखी हैं। और फिर उसके बाद गाड़ी लेके निकल गए। निकलने के बाद हम पहुंचे भी, रास्ते में अग्रोहा धाम पड़ता है, अग्रसेन मंदिर। तो भाई की इच्छा थी भाई वहाँ पर भी घूम के जाना है, तो अग्रोहा पहुँचे। धाम में गाड़ी निकलने के बाद यहाँ से ये देखो अग्रोहा है, यहाँ पर जो है वीर हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा जो है मूर्ति लगाई गई है। और दोनों ने बाप बेटे ने, हमने भी किया नमस्कार, मत्था टेका वीर हनुमान जी के चरणों में। उसके बाद बच्चों ने थोड़ी बहुत मस्ती की। और ये है अग्रोहा का अग्रसेन धाम। इसके बाद घूमने के बाद हम पहुंच गए घर। बोलो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय, गोगा जी और वीर जी की महाराज की जय। इसके साथ हमारी यात्रा